नमस्कार दोस्तों, आज सेट 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी जीएस के लिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉमेट, नंदा देवी, इंद्रासन एंड काबरू। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नोट में देखिए, ध्यान रखेंगे इंद्रासन की ऊंचाई कितनी है? 6221 मीटर। कॉमेट की ऊंचाई कितनी है? 7750 मीटर। ठीक है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। इसके साथ में ये भी याद रखेंगे, लघु हिमालय में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा जो है वो प्रमुख होते हैं। ठीक है, प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चिकनगुनिया, दूसरा जीका, तीसरा इबोला, चौथा जो है वो डेंगू। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो इबोला। ठीक है ना, इसके साथ याद रखें कि जीका वायरस से, डेंगू वायरस से और हर्पीस रोग के बारे में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि हर्पीस जो होता है वो किससे होता है। यह एक स्किन डिजीज है ये, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे, उबेर कप का संबंध किस खेल से है या ठीक है ना, इसमें कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये जो है वो बैडमिंटन, बैडमिंटन पुरुष, टेबल टेनिस महिला एंड पुरुष की बात करा। तो ये हमारा ए जो होगा वो आपका आंसर होगा बैडमिंटन महिला टूर्नामेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नोट के रूप में ध्यान रखिएगा कि थॉमस कप और नारंग कप जो होता है वो पुरुष बैडमिंटन से रिलेटेड है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सीमा पुनिया, शरद कमल अंचता, लक्ष्य सेन और अमिता पंघाल। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? शरद कमल। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्री बालकृष्ण दोषी जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? कला से, लोक कार्य से, चिकित्सा से, वास्तुकला से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर, वास्तुकला से। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता था? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नंदिनी गुप्ता, दूसरा है ना सिनी सेठी, वासिंका परमार और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। ठीक है, इससे पहले जो जीती थी उन्हें, उनका नाम था सिनी सेठी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 19G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड जर्मनी। तो अगला जो होगा वो ब्राज़ील में, इस बार जो हुआ था वो 18वां आपका क्या हुआ था? तो भारत में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ हुआ है? ठीक है ना, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो देखेंगे 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो उड़ीसा, पूना, कोलकाता और गुजरात ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर ए जो होगा वो सही होगा, उड़ीसा में। भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई एंड मुंबई। तो ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, 2023 से 2027 तक कितने पीएम है ना श्री स्कूल निर्माण किया जाना है? तो 11,000, 14,000 और 14,500 और लास्ट ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 14,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है ना, किसकी और कब हुई थी? है ना, किसमें और कब हुई थी, करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन दे रखा है 1575 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है ना, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। 1576 हेमू और बैरम खां, इन और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, 1576 में हुआ था। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, डी नंबर देखेंगे, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच जब प्लासी की युद्ध हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन शाह आलम द्वितीय, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा औरंगजेब और चौथा एने नन ऑफ अबव की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, शाह आलम द्वितीय था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? एमजी रनाडे, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, बी नंबर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखें, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, बी रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, रास बिहारी घोष। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था के स्रोत के आधार पे प्राथमिक सेक्टर कौन सा होगा इनमें से, है ना? तो उद्योग, कृषि, बैंकिंग और पर्यटन। पर्यटन और बैंकिंग जो होता है वो थर्ड सेक्टर में आते हैं। उद्योग जो होता है सेकंड सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर में कृषि, है ना, या उत्पादक आते हैं। 17 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संगठन नहीं है? उपभोक्ता जैविक है, प्रोड्यूसर होते हैं अपघटक, ये सारे के सारे जैविक संगठक है। जलवायु जो होता है अजैविक होता है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5 जून, 22 मई, 20 मई, 15 मई। तो हमारा आंसर जो है वो होगा 22 मई। कमेंट्स करके बताइएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर देखेंगे, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक, मसाला, आलू और झींगा, है ना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका उर्वरक से। 20वां नंबर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तो पहला ये क्वेश्चन जो है वो है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पे स्थित है ना? तो इसको कमेंट्स करके आंसर बताएंगे। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।